या फिर आप जो भी सुन रहे हैं उसे रिपीट करते जाओ, यानी सेंटेंसेस के थ्रू भी हम इंग्लिश सीख सकते हैं। रूल्स के हिसाब से हम इंग्लिश सीखेंगे तो ज़रूरी नहीं है हमारी प्रोनाउंसिएशन यानी हम पे बोलना भी अच्छा आ जाए। अगर हम इस तरह से सेंटेंस यानी कोई भी हमारे सामने इंग्लिश बोल रहा है और हम उसे रिपीट करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होगी और हम इंग्लिश भी अच्छे से सीख जाएंगे। आज की क्लास में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हम डे टू डे लाइफ में यानी डेली लाइफ में बोलते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस जैसे को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं और कैसे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने बच्चों की इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। तो पहला सेंटेंस है, क्या तुम्हें याद है? अक्सर हम कोई बात बोलते हैं या पहले बोल चुके होते हैं तो हम पूछते हैं क्या तुम्हें ये बात याद है? तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोल सकते हैं? डू यू रिमेम्बर? डू यू रिमेम्बर? क्या तुम्हें याद है? ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज छोड़ो मुझे, इसको बोलेंगे लीव मी। क्या बोलेंगे? लीव मी, छोड़ो मुझे। ठीक है। फिर है ये बहुत महंगा है। कोई भी सामान हम मार्केट से खरीदते हैं तो अक्सर हम बोलते हैं कोई सामान महंगा है तो ये महंगा है तो हम ये नहीं ले रहे, तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? इट इज वेरी कॉस्टली। क्या बोलेंगे? इट इज वेरी कॉस्टली। ठीक है। फिर मैं समझता हूँ, किसी बात को हम बोलते हैं हाँ कोई बात हो गई, कहा मैं इस बात को समझता हूँ, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई अंडरस्टैंड। मैं समझता। ठीक है। फिर है कौन सा लेना है। अक्सर हम मार्केट जाते हैं, कोई सा भी सामान खरीदना हो तो हम उसमें डिसाइड करते हैं और पूछते भी हैं एक दूसरे से कि कौन सा लेना है, कौन सा अच्छा है, तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? कौन सा की होगी? विच टू। लेना की हो गई टेक। विच टू टेक यानी कौन सा लेना है। ठीक है। फिर है सब खत्म हो गया। अक्सर हम किसी से बात करते हैं, कोई नुकसान हो जाता है तो हम अक्सर दुखी होकर बोलते हैं कि सब खत्म हो गया, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे ऑल इज ओवर। ऑल इज ओवर यानी सब खत्म हो गया, ऑल इज ओवर। ठीक है। फिर वो अब नहीं रहा, तो अक्सर हम बोलते हैं वो अब नहीं रहा, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे ही इज नो मोर। क्या बोलेंगे? ही इज नो मोर। ही इज नो मोर, वह अब नहीं रहा। ठीक से कहो, यानी जो भी बात कह रहे हो कुछ समझ में नहीं आता तो अक्सर हम बोलते हैं कि ठीक से कहो, जो भी कहना है ठीक से कहो, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोल सकते हैं? क्लियरली। क्या बोलेंगे? स्पीक क्लियरली। ठीक से बोलो या साफ बोलो, स्पीक क्लियरली। ठीक है। ऊपर फेंको, ऊपर फेंकने को हम क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे थ्रो अप। THRO। थ्रो मीन्स फेंकना, अप मीन्स ऊपर। थ्रो अप, ऊपर फेंको। ठीक है। फिर कुछ भी तो नहीं, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। अक्सर बोलेंगे हम नथिंग एट ऑल। कुछ भी तो नहीं, नथिंग एट ऑल। ठीक है। फिर है हमारा क्या? कुछ भी हम बोलते हैं, हमारा कुछ भी हो, हमारा क्या अक्सर हम बोलते ही हैं, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्या की हो गई? व्हाट। क्या है तो सबसे पहले लिखेंगे, क्या बीच में आया है तो इसको पहले लिखेंगे। अबाउट। व्हाट अबाउट अस, हमारा क्या हो गई? अस। व्हाट अबाउट अस, हमारा क्या? फिर है जरा यहाँ आना। अक्सर हम किसी को बुलाते हैं तो बोलते हैं जरा यहाँ आना, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्लीज कम हियर। क्या बोलेंगे? प्लीज कम हियर। जरा यहाँ आना या यहाँ आना तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ आना या जरा यहाँ आना, तो कृपया यहाँ आना, तो प्लीज कम हियर, जरा यहाँ आना। फिर है इसमें वक्त लगेगा, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम, इसमें वक्त लगेगा। ठीक है। फिर है उसे छोड़ो, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उसे छोड़ो को बोलेंगे लीव हिम। क्या बोलेंगे? लीव हिम, उसे छोड़ो। अभी फोन रखो। अक्सर हम बोलते हैं किसी से कोई फोन चला रहा होता है, हमारी बात नहीं सुनता है, तो हम बोलते हैं इस फोन को अभी रखो, यानी अभी फोन रखो, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हैंग अप। रखना का क्या हो गया? हैंग अप। फोन का आ गया फोन। हैंग अप फोन नाउ।
क्या बोलेंगे, हैंग अप फोन नाउ। फिर है समय पर आना, अक्सर सबसे बोलते हैं हम, किसी को टाइम पे बुलाना हो तो बोलते समय पे आना, लेट नहीं होना, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे आना की क्या हो गई, क्योंकि आना की इंग्लिश हम पहले लगाएंगे तो क्या लेंगे, कम ऑन, और समय की क्या होगा, समय पर कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम यानी समय पर आना। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अब इससे क्या होता है, रिपीट करने से हमें याद हो जाता है, कोई हम हमारे सामने इंग्लिश बोलता है, फिर से दोहराते रहें तो इससे क्या होगा, हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, हम इंग्लिश बोलना सीख भी जाएंगे। तो पहला है, क्या तुम्हें याद है, डू यू रिमेंबर, मुझे छोड़ो, लीव मी, ये बहुत महंगा, इट इज़ वेरी कॉस्टली, ठीक है, मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड, कौन सा लेना है, विच टू टेक, सब खत्म हो गया, ऑल इज ओवर, वो अब नहीं रहा, ही इज नो मोर, ठीक से कहो, स्पीक क्लियरली, या ठीक से बोलो, ठीक से कहो, स्पीक क्लियरली, ऊपर फेंको, थ्रो अप, कुछ भी तो नहीं, नथिंग इज एट ऑल, हमारा क्या, व्हाट अबाउट अस, जरा यहाँ आना, प्लीज कम हियर, इसमें वक्त लगेगा, इट विल टेक टाइम, उसे छोड़ो, लीव हिम, अभी फोन रखो, हैंग अप फोन नाउ, समय पर आना, कम ऑन टाइम। ठीक, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इस तरह से क्या होता है, अगर हम इस तरह के सेंटेंस बार बार रिपीट करेंगे तो हमें इंग्लिश बोलना भी अच्छे से आ जाएगा। तो आप इस तरह से इंग्लिश बोल सकते हैं और अपने बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं। तो और भी बहुत सारी सेंटेंस की वीडियो अपने पेज पर डाली हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए और आप सारे सेंटेंसेस को सीख कर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। तो क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए और मेरे पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू।